वीडियो बिगिन करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन दैट इज माय गो टू प्लेस फॉर any kind of news regarding football. So if you're not still aware in any case about OneFootball, you should be, because that is the GOAT of all footballing application. Over there you will get all the latest news surrounding football. The previews, the reviews over there are very much detailed. Plus you will be updated about the fixtures regarding the team that you follow. There are live tickers on the OneFootball application as the game keeps on going. Plus the statistics as well are very much detailed. On an addition, you will also be provided with the latest transfer news regarding every club in football. So what you're waiting for? All you have to do is scan the QR code displayed on the screen or go down into my description, click on the first link and download OneFootball application from over there. So guys, welcome back again. संडे की रात रही है बहुत ही ब्रिलियंट रात फॉर बार्सिलोना फैंस. क्यों? क्योंकि भाई एक तरफ रियल मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप किए और हमको ये देखने को मिला कि भाई बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल चल गई है 5 पॉइंट के एडवांटेज के साथ. हरामखोर. तो यार देखो, मैड्रिड के लिए हम बात करेंगे इस वीडियो में. विल टॉक अबाउट कि मैड्रिड ने क्या अच्छा किया, क्या खराब किया एंड हाउ द हेल दे ड्रू दिस गेम. और ये मैं बता दूं भाई, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ला लीगा की बैटल होने वाली है भीषण. 0-0 का ड्रॉ अगेंस्ट सोसिएडाड. और हाँ यार, रियल मैड्रिड जस्ट अभी 120 मिनट ऑफ एक पेन ड्रिवन फुटबॉल खेल के आई है एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट. हमने देखा था भाई क्या हुआ था कोपा डेल रे के टाइम में. और जस्ट उसके बाद एक भीषण गेम अगेंस्ट सोसिएडाड यार, जो कि डिफेंसिवली काफ़ी सॉलिड टीम है. और आई थिंक पॉइंट्स उन्होंने ड्रॉप किया जो कहीं ना कहीं अनफेयर था. मैंने गेम दोबारा से चेक किया, आई चेक द स्टैटिस्टिक्स एंड एवरीथिंग. देख के ये लगा यार कि मैड्रिड को मैच जीत जाना चाहिए यार. बट हाँ, एक विदाउट हैविंग सेड एनीथिंग भाई, पहले तो सोसिएडाड को बहुत बड़ा थैंक यू कि रियल मैड्रिड को वो हेल्प किए पॉइंट्स ड्रॉप करने में. और कहीं ना कहीं यहाँ पे यू हैव टू अप्रिशिएट सोसिएडाड का डिफेंसिव स्ट्रक्चर. भाई जुबेल्दिया लिनोमान जिस हिसाब से उन्होंने डिफेंडिंग की है, एलिज़ोंदो ऑन द राइट, लेफ्ट बैक उनका अगेन मैन बहुत ही प्यारी डिफेंडिंग. और भाई जुबिमेंडी को हरामखोर बारसा लाओ यार कोई, बिकॉज आई हैव बीन वाचिंग दिस गाय फॉर सो लॉन्ग. और हर बार हम रिलेट करते हैं कि भाई जुबिमेंडी वुड बी दैट रिप्लेसमेंट फॉर बुस्केट्स. और भाई हर मैच में ही गोज ऑन टू शो कि व्हाई दिस गाय इज बॉन्कर्स यार, खतरनाक प्लेयर. और कहीं ना कहीं अगर मैड्रिड स्ट्रगल किया आज के मैच में टू स्कोर अ गोल, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट कॉम्पैक्ट मिडफील्ड, इलारामेंदी, जुबिमेंदी और फिर वो जो बैक टू में उनके, भाई इट वाज वेरी गुड यार. तो कहीं ना कहीं मैड्रिड की थोड़ी सी बैड लक कहूंगा मैं इस मैच में. दे क्रिएटेड प्लेंटी नंबर ऑफ चांसेस यार. मतलब विनीशियस 1v1s में जो हागा है ना यार, अगर उनमें से एक भी गोल हो गया होता तो मैड्रिड यहाँ पे 1-0 की सॉलिड विन लेके चली आती है एंड वी वुड हैव मूव्ड ऑन टू बेटर थिंग्स. बट यस, यही तो फुटबॉल है और यही तो ला लीगा है मेरे भाई. बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल 5 पॉइंट्स के एडवांटेज के साथ. एंड भाई दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड काफी लोग कह रहे हैं कि भाई मैड्रिड के आगे फिक्चर्स थोड़े आसान होंगे, बार्सिलोना नॉकआउट हो जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के हैंड्स पे एंड देन मैड्रिड पुश ऑन करके जीत लेगी एंड ऑल. भाई यार देखो, सब स्पेकुलेटिव है. आई नो कि भाई अभी बहुत अच्छे चांसेस नहीं है बारसा के लीग जीतने के. अभी भी हम कभी भी बॉटल कर सकते हैं भाई. बट देन यार गाइज रिमेंबर कैसे कैसे ग्राइंड करके हमने रिजल्ट्स निकाला है. तो यहाँ पे वी हैव टू बी प्राउड जिस हिसाब से जावीस टीम को ले जा रहा है. बट देन एनीवेज, मैड्रिड के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. बट देन भाई पारिस सेंट जर्मैन हरामखोर, What the fuck ब्रो, क्या कर रहे हो भाई तुम? होम पे ऐसी सड़ी परफॉर्मेंस मान यार. कम ऑन यार, हम रात में जगते लियो में से वो खेलते देखने के लिए. बट देन वी सी सम शिट फुटबॉल बीइंग प्लेड. और गाल्टियर भाई क्या हो गया अभी? मतलब बैक 3 की फॉर्मेशन तू खिला रहा था, बैक 3 वाज वर्किंग फॉर यू मैन. जब हम प्री वर्ल्ड कप देख रहे थे पीएसजी को एंड दे वर डूइंग गुड बैक 3 फॉर्मेशन में, मिड टू वराटी, विटिनिया और मेसी और नेमार वो इंटीरियर के रोल में खेल रहे थे. नूनो मेंडेस और अशरफ हकीमी राइट और विंग से अटैक कर रहे थे. और भाई क्या हो गया यार ये? मतलब ये सड़ी हुई परफॉर्मेंस यार. छेद पड़े हैं हर जगह तुम्हारे लाइनअप में हरामखोर, और उसको रीम्स ने एक्सप्लॉइट किया. और हाँ यार देखो, रीम्स पर्टिकुलरली पॉइंट डिजर्व करती थी. टू बी ऑनेस्ट, दे शुड हैव वन द गेम. अगर रीम्स ने अपने चांस लिए होते ना, वो क्लियर ऑन थ्रू जो उनको मौके मिले जहाँ पे डोनारुमा और या कहीं ना कहीं सर्जियो रामोस ने टैकल्स मारे, दे शुड हैव गॉन ऑन टू विन द गेम यार. मेरे ओपिनियन में क्लियर था भाई. और पीएसजी की शिटहाउजरी वाली परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में, बाबा उनका XG फर्स्ट हाफ में था 0.06. शर्मनाक बात है यार. मतलब दैट वाज सो लो. और पीएसजी ने 1 शॉट लिया था सिर्फ पूरे फर्स्ट हाफ में. सेकंड हाफ में ऑब्वियसली कमबैक दिखा हमें. मतलब गाल्टियर ऑब्वियसली पेप टॉक दिए होंगे हाफ टाइम में कि भाई देख, मिडफील्ड में कोई नंबर्स नहीं है, तुम क्या कर रहे हो. तो भाई एक बात मैं यहाँ पे ओपन करके कह दूं सब लोगों को, भाई बायर्न खोलेगी. ठीक है, लोग कहेंगे यार जी भाई क्या बात कर रहे हो, बायर्न का भी तो खराब फॉर्म रहा है, पिछले 3 मैचेस ड्रॉ किए हैं. तो भाई दे आर जस्ट वार्मिंग अप. और हाँ, चेक दिस आउट मैन, उनका फॉर्म खराब रहा है, उन्होंने गोल स्कोर नहीं किए हैं. चेक दिस आउट, वो लाइप्जिग के अगेंस्ट खेले हैं. ठीक है, और लाइप्जिग एक अच्छी सॉलिड डिफेंसिव यूनिट है विद सिमिकान, ऑर्बान, ग्वार्डियोला, हासनबर्ग
और जो श्लागर और लेमर जो कंपैक्ट कर लेते हैं अपने डिफेंस को, दे वर्क वेरी हार्ड। लाइप्जिग स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉपरली अरेंज होती है, साथ साथ कोन एज वेल, जो कि बुंदेसलीगा में वन ऑफ द डिफेंसिव साइड्स ऑफ द टीम्स हैं, तो कोन के अगेंस्ट भी उन्होंने स्ट्रगल किया। और यहाँ पे फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट लेटली हमने देखा कि बान ने पॉइंट ड्रॉप किए। ऑब्वियसली फ्रैंकफर्ट बैक फाइव में खेली थी और बान को स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बट देन ये सारी टीम है जो डिफेंसिवली सॉलिड है यार, दे कंपैक्ट द डिफेंस, और दैट इज वन ऑफ द वे जिसमें आप बान के अगेंस्ट डिफेंड करोगे। बट लेट मी टेल यू, बान के अगेंस्ट कोई टीम अगर ओपन अप होकर खेलेगी ना, स्पेसेस छूटेगा ना, तो बान पेलेगी यार, और कहीं ना कहीं पीएसजी खुल सकती है। ऑब्वियसली सही बात है यार कि पीएसजी यार लीगन को भाई सीरियसली नहीं लेती है। वो लीगन में वो चाहते हैं, वो पता है क्या करते हैं लीगन में, उनको पता है कि भाई बाकी जो टीम्स ना वो कहीं ना कहीं फॉल्टर करेंगी, ये उस लेवल का कंपटीशन दे नहीं पाएगी। तो हम अगर थोड़े पॉइंट ड्रॉप भी करें और हम एक इंटेंसिटी डाउन भी खेलें ना तो भी चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली हमें अपने ज़्यादा मैचेस जीतने एंड विल विन द लीग। तो यही बात कंपटीशन की है वहाँ पे। बट देन यार टाइम एट टाइम अगेन हमें मिड टेबल और लोअर टेबल टीम्स हमें लीग की दिखाती हैं कि वाई दे शुड बी केप्ट एन आई एट। तो यही सीन हुआ था। अब पीएसजी ने किया क्या इस मैच में, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। बिल्डअप के टाइम पे देखो डबल पिवट में बिल्डअप हो रहा था, और सबसे बड़ी पीएसजी की प्रॉब्लम पता है क्या है, ये है अब ये समुद्र जैसी स्पेस तुम जो मिडफील्ड में छोड़े हो। अब इसकी दिक्कत क्या होती है पता है, पीएसजी खेल रही थी विथ 4-3-3, मतलब फाबियन रुइज, विटीनिया, कार्लोस सोलर इन मिडफील्ड। अब मेसी राइट विंग पे। अब मेसी जब इंटीरियर आ चुके हैं यहाँ पे, सोलर यहाँ पे है राइट विंग पोजीशन में, और ये एंटायरिटी ऑफ द हाफ एन आवर में यही चीज हुआ जब सोलर राइट पुश कर गए थे मिडफील्ड में। भाई कोई बंदा नहीं था प्रोग्रेस करने, तुम देख सकते हो एकर्स ऑफ स्पेस है यहाँ पे भाई, नोबडी इज ओवर हियर, और यही चीज हो रहा था बार बार। व्हाट हैपेंस इज फाबियन रुइज को फर्स्ट हाफ में डीप लाइन प्लेमेकर की तरह खिलाया गया, सेकंड हाफ में फाबियन रुइज को 8 की तरीके से खिलाया गया, जो कि शिट है भाई। हाउ कैन यू गो ऑन एंड प्ले दिस गाय एज एन 8? बंदा नहीं कर पाएगा, ही इज नॉट दैट क्विक, वो वन टच पासेस नहीं कर पाएगा। और गाल्टर को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा यार कि भाई तुम फाबियन रुइज का ये सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट अगर तुम्हें चाहिए कोई इंटीरियर तो सोलर को खिला दो। और रेनाटो सांचेज अगेन मैन, व्हाट द हेल हैज हैपेंड टू यू। तो पीएसजी सबसे बेहतरीन बिल्डअप करती है जब उनके फ्रंट टू में से कोई ड्रॉप करता है, फ्रंट टू मेसी या नेमार में से ड्रॉप करेगा, जैसे कि इस सिनेरियो में हुआ। नेमार ड्रॉपिंग किए, गेट्स द बॉल फ्रॉम फाबियन रुइज, एंड देन नेमार वाज वेटिंग फॉर द रन ऑफ अशरफ हकीमी इन बिहाइंड, और हकीमी ने कट बैक किया मेसी को और हाफ वॉली लियो की ऊपर चली गई। अब तुम ये देखो पीएसजी डिफेंसिवली पुअर कहां थी आज मैं बताऊं। पीएसजी खेल रही थी एक बैक फोर फॉर्मेशन में, अशरफ हकीमी लाइक्स टू पुश ऑन द वाइड, लेफ्ट पे बर्नार्ड। तो अब सीन क्या होता है, अशरफ हकीमी जब पुश कर जाता राइट पे तो पीएसजी हो जाती बैक थ्री, जहां पे मार्किनियोस, रेमोस और बर्नार्ड खेल रहे थे अकेले। अब सीन यही हो रहा था एवरी सिंगल टाइम, हकीमी और मार्किनियोस के बीच की जो स्पेस थी, मतलब राइट सेंटर बैक और राइट बैक के बीच की जो स्पेस थी, उसमें अटैक पड़ा है, उसमें यहाँ पे रीम्स के प्लेयर हैव मेड रन्स एंड उन्होंने ये चांसेस टाइम एट टाइम अगेन बनाई है। एंड बालुगन को यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली मेरे भाई, और बालुगन आग लगाया था भाई। यहाँ पर रीम्स का प्लेयर ईटो राइट हैंड साइड पे आग लगाया हुआ था अगेन, और तुम देख सकते हो टाइम एट टाइम अगेन भाई ये शिट हाउजरी है। हाउ कैन यू लेट टू ऑफ द अपोनेंट्स अटैकिंग प्लेयर्स अगेंस्ट अ सिंगल प्लेयर इन रामोस? भाई ये क्या है, मतलब अशरफ हकीमी बॉल यहां लूज करते हैं बैटल में, बर्नार्ड यहां है, मार्किनियोस यहाँ है, और कितना गंदा स्ट्रक्चर पीएसजी का मिडफील्ड में। ये देखो ये है विटीनिया और ये है फाबियन रुइज। भाई नोबडी इज कवरिंग दिस जोन 14, और जहां पे रीम्स के 2 प्लेयर्स हैं और अकेले छोड़ दिया रेमोस को। भाई टू डील कर, फ्लोरियन बालुगन को बॉल मिलती है एंड ही गोज फॉर अ शॉट जिसको भाई रेमोस अल्टीमेटली ब्लॉक करते हैं। तो तुम देख रहे हो ये सिनेरियो बन रहा है भाई, और यहाँ पे सादियो माने साने भाई पेलेंगे तुम्हें, चुप्पो मोटेन गोल मारेगा हरामखोर। कैसी बात कर दी तुमने यार, दिस इज शिट हाउसरी भाई, नोबडी इज देयर। भाई यहाँ पे फाबियन रुइज को इधर होना चाहिए, और एल्स पीएसजी शुड गो इन अ बैक थ्री। डेनिलो पेरेरा को खिलाओ भाई, सही बता रहा हूं, रिक्वायरमेंट वही है। सो यही सीन आ रहे हो रहा था बार बार। और तुम देखो यहाँ पे ईटो इस जोन 14 वाले एरिया से भाई टैंडम मचा रहे हैं। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे कनेक्शन किया, क्रॉस आया, फर्स्ट टाइम शॉट लिया। तो भाई पीएसजी ने इतने शॉट खाए ना फर्स्ट हाफ में, भाई दे शुड हैव कंसीडर्ड द गोल्स। और यहाँ देखो अगेन लेथार्जिक, लेजी, कैजुअल, यही करने आई थी पीएसजी आज पिच पे, बिकॉज आई डिड नॉट सी द इंटेंसिटी फ्रॉम एनी ऑफ दीज गाइज। बट जब फाबियन रुइज और विटीनिया जैसे प्लेयर्स प्रेस नहीं करेंगे, और भाई रीम्स के प्लेयर्स को भाई पता है इतना समय मिल रहा था कि ये पास चूज करे, भाई वो ये सारे पासेस कर रहे। देखो भाई ओवर द हेड मार्किनियोस के, और भाई बॉलुगन को ऐसे चांसेस मिल रहे हैं भाई, यहां से प्लेयर्स तुमको पेलेंगे भाई बाहन के। व्हाट द हेल इज दिस यार, तुम बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रहे उस बंदे को, यू आर लेटिंग ऑल रीम्स प्लेयर्स रन द गेम इन द सेंटर ऑफ द पार्क। मिडफील्ड वाज ब्रोकन, नो प्रेस फ्रॉम पीएसजी व्हाटसोएवर। और अगेन सेम ओल्ड सिनेरियो, भाई देखो 2 प्लेयर्स ऑफ रीम्स अटैकिंग 2 सेंटर बैक्स ऑफ पीएसजी। भाई 2v2 बना रहे हो तुम, हरामखोर, इतना दिमाग तो है भाई। 2v2 भाई डिफेंसिव पोजीशंस में नहीं बनना चाहिए। सो यहीं पे वही हो रहा था भाई, देखो पोजीशंस मिल रहे थे, ओवरटर्न हो रहा था, और यहाँ पे चांसेस रीम्स की बन रही थी। सेकंड हाफ में चीजें सही हुई थोड़ी सी, वराटी पिच पे आते हैं, चांसेस बनी यहाँ पे पीएसजी के लिए। अच्छा एक डमी प्ले हुआ हकीमी का,
मेसी को बॉल मिलती है, ही शूट्स एंड बाई बॉल फॉल करती है फॉर नेमार एंड ही बरीज द चांस। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चांस बनी थी मेसी के लिए। आई थॉट कि फैबियन रुइस शुड हैव कट इट बैक फॉर लियो मेसी, 1v1 सिनारियो में वैसे ही फिनिश कर दिए होते, बट देन फैबियन रुइस ने बहुत लंबा समय लगाया पास करने के लिए, तब तक बॉल डिफेंड हो गई। सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग एंड बेस्ट मूव ऑफ द गेम केम इन व्हेन लियो मेसी कंबाइंड विद अशरफ हकीमी ऑन द राइट। तो यही सीन होता है जब पीएसजी काउंटर करती है ना, वो मेसी को ढूंढते हैं, एवरीबडी सर्चेस फॉर भाई मेसी का, क्योंकि सबको पता है भाई पिच पे बेस्ट पासर ऑफ द बॉल इज लियो मेसी। वो मेसी को ढूंढेंगे एंड दे पास द बॉल टू लियो मेसी एंड देन सब कुछ डिपेंड करेगा व्हाट विल लियो मेसी डू नेक्स्ट। तो यहाँ पे मेसी काफी प्यारी बॉल फाइंड करते हैं हकीमी को एंड हकीमी एंड्स अप फिनिशिंग द चांस, बट देन भाई पता चलता है ऑफ साइड हो गया, गेम खत्म हो जाता 2-0 पे एंड कहीं ना कहीं PSG would have seen this game even after playing poorly, बट यही सीन था। और भाई यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगा जब मेसी ने ये सिटर मिस किया भाई, यहाँ से भाई पेनल्टी स्पॉट से भी आगे जाके आप ये भाई राइट फुट, हाउ कैन यू मिस दैट लियो। तो ये खराब लगा लियो मेसी को देख के। एंड सबको पूछेगा भाई मेसी कैसा खेला, इन माय ओपिनियन मेसी वाज एवरेज यार। ही वॉज प्रेजेंट इन ऑन द पिच, लिंकअप करने के लिए, पासेस निकालने के लिए, तुमने देखा ऑलमोस्ट असिस्ट दे दिया था, ऑलमोस्ट स्कोर कर दिया था, बट हमको पता है ऑलमोस्ट से गेम अच्छा नहीं होता था। आई वुड गो ऑन टू से कि मेसी वॉज फेयरली एवरेज आज, बट देन वी सी दिस गाय यूटिलाइज्ड इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम जो कि पीएसजी के लिए बहुत क्रूशियल है, जो है बिल्डअप प्ले। और मेसी एंड नेमार इवन आर बोथ ऑफ दीज गाइज आर रिस्पॉन्सिबल कि वो पीएसजी के अटैक को बनाए। कभी कभार फिनिशिंग नहीं होती है तो भाई पीएसजी टीम फॉल्टर्स यार। तो ये लास्ट मोमेंट पे एक गोल पड़ा। अब यहाँ पे आई वुड शो यू समथिंग जो कि तुम्हें शॉक करेगा। 90+5 मिनट हो चुका है, गेम ऑलमोस्ट पीएसजी विन कर चुकी है, दे जस्ट वांट टू सी दिस थ्रू। लॉन्ग बॉल आती है डोनारुमा से, प्लेयर्स क्लियर्स इट, डेनिलो हेड करते हैं और ज़ायरे एमरी इनके यंगस्टर हेड्स इट बैक टूवर्ड्स रेनाटो। अब यहाँ पे तुम डेनिलो पेरेरा और रेनाटो को देखोगे, how the hell this 19-year-old kid got the better of these two experienced player। सेकेंड बॉल पे उसका रिएक्शन बेटर था, he latched on to the ball and एक हाफ वॉली पे उसने पास डाला इन बिहाइंड एंड यहाँ पे भाई बालुगुन ने क्लियर कर दी और फिनिश कर दिया। भाई दैट वाज हॉरेंडस डिफेंसिव एरर, और वो भी इतने एंड ऑफ द गेम पे। बाबा 3 पॉइंट से तुम 1 पॉइंट पे आ गए हो एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे रिएक्शन की वजह से यार। तो भाई दैट इज द थिंग फ्रॉम पीएसजी यार, दे हैव टू गेट द शिट टुगेदर। ऑन द अदर हैंड भाई नापोली ने रोमा को हराया 2-1। एक बहुत ही खतरनाक गेम था, बहुत ही प्यारा गेम था, जहाँ पे ज़िलिंस्की, ओसिमेन, क्वारत्स्केलिया दे ऑल प्लेड अ ग्रेट गेम। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था भाई कि अल्टीमेटली रिजल्ट्स खींच लेगी भाई नापोली। भाई 13 पॉइंट की लीड हो चुकी है भाई, 20 मैचेस प्लेड, 13 पॉइंट्स की लीड है भाई उनके। देयर इज नो स्टॉपिंग नापोली राइट नाउ। जियोवानी सिमोनी कम्स ऑफ द बेंच एंड स्कोर्स द विनर। और बाबा जो सेलिब्रेशन नापोली ने किया ना आफ्टर द इट फेल्ट लाइक कि भाई इतने समय से ये जीत आनी थी एंड फाइनली एवरी सिंगल मैच डे दे आर गेटिंग क्लोजर टू दैट स्कूडेटो। और 2022 में अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप जीतने के बाद से हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, जस्ट लाइक इट हैपेंड इन 87। यहाँ पे नापोली विल बी विनिंग द स्कूडेटो यार। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंटर्स ऑफ रियल मैड्रिड देखिए, रियल मैड्रिड के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्रूज का जो गेम था भाई आज, भाई साहब क्रूज प्यारा प्लेयर यार, 136 टचेस, 97% पास एक्यूरेसी बंदे की, 12 में से 8 ग्राउंड डुअल वन, मतलब बंदा कंटेस्ट करता है, वो सीडीएम नहीं है बट ही इज कंटेस्टिंग इन द डुअल्स, ही इज रनिंग, इज कवरिंग द ग्राउंड। 7 रिकवरीज की और बंदे ने 13 पासेस डाले फाइनल थर्ड में, 13 पासेस फ्रॉम द डीएम पोजीशन। क्रूज वॉज मर्क्यूरियल येट अगेन भाई। और भाई मैड्रिड बहुत ज़्यादा लॉस होगा अगर जिस दिन क्रूज जाएगा रियल मैड्रिड से गाइस, मैं बता रहा हूँ यार, बहुत बड़ा प्लेयर है यार ये बंदा, आई लव हिम, एब्सोल्युटली अडोर हिम। और उधर ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मैंने कहा, तुम लोगों को याद है मैड्रिड के एनालिसिस में एक दिन मैं कहा तुम लोगों को, भाई मॉड्रिच का फॉर्म अच्छा नहीं है, ड्रॉप कर दो, सबायोस को खिलाओ, ऑल हील रूल। और सबायोस का भाई बुंड फाड़ गेम था येट अगेन। तुम बंदे के स्टार्ट से को 99 टचेस, 8 पासेस फाइनल थर्ड में, 4-on-4 सक्सेसफुल ड्रिबल ब्रो, 9 रिकवरीज, ठीक है, 9 रिकवरीज फ्रॉम योर नंबर 8 और 10 में से 9 ग्राउंड डुअल वन। सबायोस क्रिएटिविटी में पार्ट करता है और डिफेंसिव वर्क रेट भी है बंदे का। एंड कहीं ना कहीं जो लोग काफी बैश करते थे, नहीं सबायोस इज नॉट कट आउट फॉर मैड्रिड, बाबा दिस गाय इज प्लेइंग ब्रिलियंट, बेटर देन लूका मॉड्रिच एंड समटाइम्स इवन बेटर देन फेडी वाल्वर्डे इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। कामाविंगा इन्वर्ट कर रहे थे लेफ्ट बैक पे, काफी लोग कहते हैं भाई कामाविंगा को पूरा सीजन लेफ्ट बैक खिलाओ। गाइस लेट मी टेल यू, वो उस बंदे की पोजीशन नहीं है, फालतू का उसका टैलेंट फेंका जाएगा अगर वो कंसिस्टेंटली लेफ्ट बैक खेलेगा। हाँ अभी नीड क्या है, क्योंकि यार फरलान मेंडी कह सकते हो डिफेंसिवली ही इज गुड, अटैक में उतना बेहतर नहीं है फरलान मेंडी व्हेन ही इज अटैकिंग, क्योंकि वो विनीशियस के साथ कंबाइन उतने बढ़िया से नहीं कर पाता है, विच वॉज वर्किंग लास्ट ईयर वो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और कामाविंगा लेफ्ट बैक पे जब खेलता है तो ही कैन स्प्रेड द पिच वाइड, जिससे विनीशियस को फ्रीडम मिलता है ताकि वो इंटीरियर आ जाए। और बाबा विनीशियस भाई आज, लेट मी रीड द स्टार्ट्स ओवर है, 9 सक्सेसफुल ड्रिबल,
20 ड्रिबल में से 9 सक्सेसफुल ड्रिबल ब्रो। 20 तो अटेम्प्टेड थे, 9 सक्सेसफुल ड्रिबल, और ये ड्रिबल्स थे द रीजन बिकॉज दे वर एबल टू स्प्लिट द डिफेंस ऑफ सोसेडाड जो कि बहुत अच्छे से पैक था। ही हैड 23 में से 11 ग्राउंड डुअल वन, मतलब आपका विंगर 11 डुअल जीतता है भाई, दैट इज बॉन्कर्स यार। और ठीक है भाई, विनीसियस ने हागा वो बात अलग है, बट एक बात मैं बता दूं गाइस मैड्रिड फैंस, रियल मैड्रिड प्लेड वन ऑफ देयर बेस्ट गेम्स सिंस द टर्न ऑफ द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद मैड्रिड की ये बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। क्या मिसिंग था? सिर्फ एक गोल मिसिंग था जो कि आ जाता अगर विनीशियस चांस बरी कर दिए होते। आई थिंक रॉड्रिगो ऑन द अदर हैंड एज वेल वाज वेरी गुड। 10 में से 9 ग्राउंड डुअल वन, 6 रिकवरीज हैं भाई रॉड्रिगो की। आई थिंक उसकी पोजिशनिंग आज थोड़ा सा भाई डिफरेंट रोल में थी, थोड़ा सा वाइड प्लेयर के तरीके से खेला था। फेडी वाल्वर्डे ऑल्सो पुट इन अ शिफ्ट, बट भाई एडर मिलिटाओ भाई हर मैच में भाई कोई एक बंदा भाई एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस देता है तो वो होता है एडर मिलिटाओ यार। अगेन यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए थोड़ा सा फैंस को खराब लगेगा बिकॉज एक अच्छा गेम था, दे शुड हैव वन, बट देन कहीं ना कहीं पॉइंट्स थ्रो किए। तो यहाँ पे बार्सिलोना फाइंड्स देमसेल्फ टॉप ऑफ द टेबल विथ 5 पॉइंट्स इन देयर हैंड्स। तो अब देखते हैं व्हाट कैन हैपन, कैन रियल मैड्रिड कैच बार्सिलोना या बार्सा पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। डेम्बेले आउट है गाइस, काफी सारी दिक्कतें लगी हुई हैं, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन गाइस, व्हाट विल हैपन विद पीएसजी। स्क्रिनियार को अब उन्हें साइन कर लेना चाहिए, दे शुड रियली गो इन अ बैक थ्री भाई, उससे सिस्टम ज्यादा बेहतर रहता है इन माय ओपिनियन। दैट्स दैट, थैंक यू फॉर वाचिंग, लीव अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आल्गो ब्रेक करेंगे, कमेंट करके, आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट यार।